क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज शेयर बाजार में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो रोज के ट्रेड से पैसा कमा पाते हैं और बाकी लोग या तो हार मान लेते हैं या नुकसान झेलते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही सवाल अश्विनी गुर्जर की किताब हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग का केंद्र है। इस किताब में लेखक ने अपने वर्षों के अनुभव को बेहद सरल भाषा में बांटा है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके कि कैसे हर दिन ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है। लेखक मानते हैं कि ट्रेडिंग एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, यदि सही मानसिकता, सही नियम और सही रणनीति को अपनाया जाए। सबसे पहले लेखक हमें यह समझाते हैं कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन लालच, डर और उम्मीद है। जब कोई ट्रेडर इन तीनों भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है तो वह गलत फैसले लेने लगता है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं को काबू में रख सके और केवल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले। अश्विनी गुर्जर इस किताब में बताते हैं कि ज्यादातर लोग नुकसान इसलिए उठाते हैं क्योंकि वे प्लान के बिना ट्रेड करते हैं। वे सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करके बाजार में कूद जाते हैं बिना किसी रणनीति के। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग जुआ नहीं है, यह एक प्रोफेशन है जिसे पूरी तैयारी के साथ अपनाना चाहिए। इस किताब में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बार बार दोहराई गई है वह है ट्रेडिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आपको यह बताए कि कब खरीदना है, कब बेचना है और कब बाहर निकलना है। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वह होता है जो बार बार टेस्ट किया गया हो और जिसे डाटा के आधार पर सिद्ध किया जा सके। लेखक कहते हैं कि किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार होता है। चाहे आप किसी भी सिस्टम को अपनाएं, अगर आप उसमें लगातार बने नहीं रहते तो आप सफल नहीं हो सकते। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से चार्ट्स और टाइम फ्रेम सबसे उपयोगी होते हैं। जैसे कि 15 मिनट का चार्ट बहुत अच्छा संकेत देता है। इसके अलावा वे मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस और वॉल्यूम एनालिसिस जैसे तकनीकी टूल्स का भी सरल परिचय देते हैं, ताकि एक शुरुआती व्यक्ति भी समझ सके कि कैसे इन संकेतों की मदद से वह सही एंट्री और एग्जिट तय कर सकता है। एक बहुत ही खास बात जो इस किताब में बताई गई है वह है कि आपको हर ट्रेड को एक व्यापार की तरह लेना है। मतलब हर एंट्री से पहले आपको यह सोचना होगा कि अगर यह ट्रेड उल्टा गया तो आप कितना नुकसान सहन कर सकते हैं और अगर सही गया तो कितना मुनाफा मिलेगा। इस सोच से ही आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि कैसे आपको अपने ट्रेडिंग कैपिटल का सही प्रबंधन करना चाहिए। वे कहते हैं कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी झोंक देना सबसे बड़ी गलती होती है। इसके बजाय आपको अपनी पूंजी को हिस्सों में बांटना चाहिए और हर ट्रेड में एक निश्चित प्रतिशत से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके से अगर किसी एक ट्रेड में नुकसान भी हो जाए तो भी आप बाजार में टिके रह सकते हैं। इस किताब में अश्विनी गुर्जर अपने कुछ निजी अनुभव भी साझा करते हैं, जैसे कैसे उन्होंने शुरू में बड़े बड़े नुकसान झेले, लेकिन फिर उन्होंने एक सिस्टम बनाया, टेस्ट किया और उसमें अनुशासन के साथ काम किया, तब जाकर सफलता मिली। वे कहते हैं कि आपको अपने सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, बल्कि उसके हर पहलू को अच्छे से समझकर। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है कि बाजार हर समय मौके देता है, लेकिन वह मौके केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो तैयार होते हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो मौका होते हुए भी आप उससे फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए लेखक बार बार अभ्यास और तैयारी पर जोर देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेखक बताते हैं कि दिन की शुरुआत के पहले 15 मिनट में बाजार की दिशा का अंदाजा लगाया जा सकता है और उसी के आधार पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि पूरे दिन बाजार में चिपके रहना जरूरी नहीं होता, बल्कि कुछ खास समय ही होते हैं जब सबसे अच्छा मौका मिलता है। अगर आप उन खास समयों को पहचान जाएं, तो कम समय में ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेखक अपने पाठकों को एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि बिना मेहनत और बिना सीखने के आप सिर्फ किस्मत से पैसा कमा लेंगे, तो यह भूल है। बाजार अनुभवियों को ही इनाम देता है और अधूरे ज्ञान वालों को सजा।
अब सवाल उठता है कि इस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति कहां से शुरू करे। लेखक इसका भी जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को तैयार करना होगा, फिर एक सिस्टम चुनना होगा, फिर उस सिस्टम को बार बार टेस्ट करना होगा और फिर उसमें विश्वास रखते हुए अनुशासन के साथ ट्रेड करना होगा। किताब में लेखक कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स भी साझा करते हैं, जैसे कि ब्रेकू ट्रेडिंग रेंज, ट्रेडिंग और ट्रेंड फॉलोइंग इन सेटअप्स को कैसे पहचानना है और कैसे उपयोग करना है। इसका विस्तार से वर्णन किया गया है ताकि पाठक व्यावहारिक रूप से उन्हें अपनाकर लाभ कमा सके। कई लोग सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मानसिक मजबूती उसका भी ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक आपकी सोच मजबूत नहीं होगी, तब तक आप किसी भी रणनीति को टिक कर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने एक बढ़िया ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा उल्टा चला, आप घबरा गए और ट्रेड से बाहर निकल गए। कुछ ही समय बाद वह ट्रेड आपकी दिशा में भाग गया और आपने मुनाफा खो दिया। इस स्थिति में गलती ट्रेडिंग सिस्टम की नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता की थी। यही सबसे बड़ा फर्क बनता है। एक हारने वाले और एक जीतने वाले के बीच सफल ट्रेडर कभी भी हर रोज ट्रेड करने की जिद में नहीं रहते। वे केवल तभी एंट्री करते हैं जब मौका साफ और स्पष्ट हो। वे बाजार को देखकर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और कोई भी निर्णय हड़बड़ी में नहीं लेते। उनकी सोच होती है कि बाजार में कल भी मौका मिलेगा, इसलिए आज जबरदस्ती कुछ करने की जरूरत नहीं। हर एक ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मुझे यह ट्रेड समझ आ रहा है? दूसरा, क्या मेरे पास इस ट्रेड के लिए प्लान है? और तीसरा, अगर यह उल्टा चला तो मैं कितना नुकसान सहन कर सकता हूं? अगर इन तीनों सवालों का उत्तर ईमानदारी से हां में है, तभी ट्रेड लो, वरना सिर्फ देखने का काम करो। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर एक ट्रेड को उसमें लिखो। कब एंट्री की, क्यों की, किस संकेत पर की, कितना रिस्क लिया और क्या नतीजा निकला। जब आप रोज और ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद की गलतियां दिखने लगेंगी और उन्हीं गलतियों से सीखकर आप आगे बढ़ेंगे। इस सफर में भावनाओं पर काबू पाना सबसे कठिन हिस्सा होता है, खासकर तब जब लगातार 2-3 ट्रेड गलत हो जाए। तब मन करता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए या फिर बड़ा रिस्क लेकर सब वापस पा लिया जाए। लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां या तो एक अच्छा ट्रेडर जन्म लेता है या फिर एक हार मानने वाला बनता है। मार्केट में कई तरह के संकेत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर संकेत पर ट्रेड किया जाए। एक बढ़िया ट्रेडर वही है जो संकेतों की गुणवत्ता को समझे और केवल उन्हीं पर काम करे जो पूरी तरह साफ हो। जरूरी नहीं कि हर दिन 5 या 10 ट्रेड किए जाएं। 1 या 2 अच्छे ट्रेड भी काफी होते हैं, अगर उन्हें सही ढंग से निभाया जाए, सिखाया जाए। एक और जरूरी बात यह है कि आपको एक ही रणनीति को बार बार इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए। हर बार नई रणनीति अपनाने से आप कभी भी किसी एक सिस्टम में माहिर नहीं बन सकते। एक सिस्टम को पकड़ो, उसे अच्छी तरह समझो, उस पर अभ्यास करो और उसमें महारत हासिल करो। यही रास्ता सफलता की ओर जाता है। जब आप चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना होता है, यानी बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर साइड में है। उसके बाद आपको यह देखना होता है कि किस स्तर पर सपोर्ट है और किस स्तर पर रेजिस्टेंस है। फिर देखना है कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और कीमत भी उसी दिशा में जा रही है तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। ट्रेडिंग करते समय टाइम फ्रेम का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट या 30 मिनट का चार्ट काफी उपयोगी होता है। इन चार्ट्स पर आप बेहतर एंट्री और एग्जिट पा सकते हैं। साथ ही आपको यह भी समझना होता है कि किस समय बाजार में सबसे ज्यादा हलचल होती है। आमतौर पर सुबह 9:45 से सुबह 11 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से 3:30 तक के समय को सबसे अच्छा माना जाता है। हर ट्रेड से पहले आपको स्टॉप लॉस तय करना चाहिए और उस पर कड़ा अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अगर आपने कोई स्तर तय किया है कि इससे नीचे गया तो बाहर निकल जाऊंगा, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए आपको बाहर निकलना ही होगा। कई लोग उम्मीद में रुके रहते हैं कि शायद अब ऊपर चला जाएगा
और यही उम्मीद उन्हें तबाह कर देती है। पोजीशन साइजिंग यानी कितनी राशि एक ट्रेड में लगानी है, इसका निर्धारण करना भी एक कुशल ट्रेडर की निशानी होती है। अगर आपकी कुल पूंजी 1 लाख रुपए है तो हर ट्रेड में 10,000 या 15,000 से ज्यादा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। इससे आपका नुकसान सीमित रहेगा और आप लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। कभी भी किसी और के कहने पर ट्रेड मत करो, खासकर जब आप सोशल मीडिया या टेलीग्राम चैनलों पर किसी स्टॉक का नाम सुनते हो तो तुरंत लालच मत करो। पहले खुद उसका चार्ट देखो, उसकी पोजीशन समझो और फिर ही कोई निर्णय लो। वो सीखने का असली मतलब है खुद फैसले लेने की ताकत हासिल करना। कई बार मार्केट में फालतू हलचल होती है जिसे ट्रेडिंग भाषा में नॉइज कहा जाता है। एक अच्छा ट्रेडर इस नॉइज को पहचान कर उससे बचना जानता है। वह केवल उस समय ट्रेड करता है जब संकेत स्पष्ट होते हैं और बाकी समय चुपचाप बैठा रहता है। यह चुप रहना ही उसकी ताकत होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन वह निर्णय हड़बड़ी में नहीं बल्कि अनुभव और अभ्यास से आना चाहिए। जब आप बार बार एक ही पैटर्न को देखते हैं तो आपकी आंखें उसे पहचानने लगती हैं और दिमाग बिना घबराए निर्णय लेता है। इसे ही ट्रेडिंग इंट्यूशन कहा जा सकता है। हर दिन ट्रेडिंग करने के बाद अपने पूरे दिन का विश्लेषण करो। क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या सीखा। यही दैनिक समीक्षा आपको सुधारने में मदद करती है। समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी गलतियां कम होने लगी हैं और सही निर्णय अपने आप बढ़ने लगे हैं। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लेना अच्छा है, लेकिन उनसे तुलना करना गलत है। हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी का अनुभव अलग होता है। आपकी सफलता आपके धैर्य और सीखने की गति पर निर्भर करती है, इसलिए केवल अपनी प्रगति पर ध्यान दो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे व्यावहारिक उदाहरणों की जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के असली मैदान में उतरने से पहले एक स्पष्ट सोच और ठोस योजना देंगे। मान लीजिए आपने एक स्टॉक को देखा जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज अचानक उसने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। इसका मतलब है कि बाजार ने रातों रात उस स्टॉक को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट पकड़ा है। अब आप इसे ध्यान से चार्ट पर देखना शुरू करते हैं। सुबह 9:45 के आसपास आप देखते हैं कि वह स्टॉक कुछ समय के लिए नीचे की ओर खिसकता है, लेकिन फिर एक मजबूत कैंडल बनाकर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यह पहला संकेत है कि शायद नीचे की तरफ जो गिरावट हुई वह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी और अब स्टॉक फिर से अपनी पुरानी दिशा में लौट रहा है। अब आप वॉल्यूम देखते हैं और पाते हैं कि ऊपर की ओर बढ़ने वाली कैंडल में वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है। यह दूसरा संकेत होता है। अब आप चार्ट पर पिछला सपोर्ट स्तर देखते हैं और तय करते हैं कि अगर स्टॉक उस स्तर के नीचे गया तो आपकी राय गलत हो सकती है, तो आप वहां स्टॉप लॉस तय करते हैं। फिर आप एंट्री करते हैं जैसे ही स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देता है। ये एक क्लासिक पुल अप ब्रेकआउट सेटअप है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी विश्वसनीय होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस तरह का सेटअप देखते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले यह जांचना चाहिए कि ब्रॉडर मार्केट यानी निफ्टी या बैंक निफ्टी किस दिशा में जा रहा है। अगर वह भी उसी दिशा में चल रहा है तो आपके ट्रेंड की ताकत बढ़ जाती है, वरना आपका स्टॉक अकेले कमजोर हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं एक और स्ट्रेटजी की जिसे कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। यह रणनीति तब काम करती है जब बाजार का पहला 30 का मूवमेंट बहुत स्पष्ट हो, यानी 9:15 से 9:45 तक स्टॉक एक दायरे में घूमता है और फिर उस दायरे को तोड़ता है। अगर यह ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो यह संकेत होता है कि स्टॉक में खरीदारी आ रही है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ब्रेकआउट झूठा ना हो, यानी ब्रेकआउट के बाद स्टॉक उसी रेंज में वापस ना आ जाए। इसलिए आपको पहले ही अपना स्टॉप लॉस तय करना होता है। जब आप इन रणनीतियों पर अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि कब बाजार आपको धोखा दे रहा है और कब वाकई कोई ठोस मौका है। इसी अनुभव के बल पर आप अपनी ट्रेडिंग में आत्मविश्वास लाते हैं। कई बार मार्केट एकदम शांत होता है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे में ज्यादातर नए ट्रेडर बेचैन हो जाते हैं और कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब बाजार में हलचल नहीं है
तब सबसे अच्छा कदम होता है कि आप कुछ ना करें। इसका कारण यह है कि कम वॉलेटिलिटी वाले बाजार में फेक ब्रेकआउट्स की संभावना अधिक होती है। स्टॉक कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर दोबारा ऊपर और फिर वापस नीचे, यानी एक ही जगह पर फंसा रहेगा। ऐसे में स्टॉप लॉस हिट होता रहता है और मन में डर बैठता है। इसके उलट जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है और मूवमेंट क्लियर होता है, तभी एक परिपक्व ट्रेडर एंट्री करता है। उसे पता होता है कि उसकी रणनीति तभी काम करेगी जब बाजार भी उसे सहयोग देगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग में। आत्मविश्वास कोई अचानक नहीं आता। वह आता है अनुभव से, बार बार सही फैसले लेने से और उन फैसलों के नतीजे को समझने से। जब आप अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीखते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। कभी भी यह ना सोचें कि आप हर ट्रेड में जीतेंगे, यह नामुमकिन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी कई बार गलत होता है, लेकिन उसकी जीत यह होती है कि वह अपने नुकसान को छोटा रखता है और मुनाफे को बड़ा बनने देता है। इसलिए हमेशा यह याद रखें कि नुकसान होना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन नुकसान से घबराकर सिस्टम बदलना, नुकसान का पीछा करना या अपनी रणनीति पर संदेह करना, यह सब एक हारने वाले ट्रेडर के संकेत हैं। आपका असली टेस्ट तब होता है जब आप लगातार 2 या 3 बार गलत साबित होते हैं। क्या आप तब भी धैर्य रख पाते हैं? क्या आप तब भी अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखते हैं? यही अंतर पैदा करता है एक प्रोफेशनल और एक भावुक ट्रेडर में। अब थोड़ा बात करते हैं ब्रेकआउट फेलियर यानी फेक ब्रेकआउट की। जब एक स्टॉक किसी रेंज से बाहर निकलता है और आप सोचते हैं कि यह ब्रेकआउट है, लेकिन वह तुरंत वापस उसी रेंज में आ जाता है, तब वह फेक ब्रेकआउट कहलाता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम कैसा था। अगर वॉल्यूम नहीं था तो यह ब्रेकआउट टिकाऊ नहीं होगा। इसके अलावा आपको यह देखना होता है कि क्या ब्रॉडर मार्केट उस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अगर कोई स्टॉक अकेले ही ब्रेक कर रहा है लेकिन इंडेक्स या सेक्टर उसके खिलाफ जा रहा है, तो वह ब्रेकआउट टिकना मुश्किल है। इसलिए हर एक एंट्री से पहले यह छोटे छोटे संकेत देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे आप इन बातों को समझने लगते हैं, वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग की सटीकता बढ़ने लगती है। फिर आप बिना घबराहट के निर्णय लेने लगते हैं, और जब कोई ट्रेड गलत भी हो जाए तो आप उसमें फंसे नहीं रहते। इस तरह की सोच और व्यवहार ही आपको सफल बनाता है। अब तक आपने सीखा कि कैसे एक बढ़िया सेटअप को पहचानें, कैसे समय और वॉल्यूम को ध्यान में रखें और कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अब हम बात करेंगे पोजीशन मैनेजमेंट की, यानी आपने एक सही समय पर सही ट्रेड ले लिया। अब सवाल यह है कि उस ट्रेड में कब तक बने रहना है और कब निकलना है। ज्यादातर नए ट्रेडर ट्रेड में घुसते तो हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि बाहर कब निकलना है। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को 200 रुपए पर खरीदा और वह तेजी से बढ़कर 210 तक पहुंच गया। अब आप खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वह वापस 204 पर आ जाता है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या इसे बेच दूं या और इंतजार करूं। अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि कहां प्रॉफिट बुक करना है, तो यही भ्रम आपको नुकसान करवा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हर ट्रेड के साथ एक लक्ष्य हो और साथ में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़े, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर सरकता जाए। इससे आपका नुकसान सीमित रहता है और मुनाफा बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने स्टॉक को 200 रुपए पर खरीदा और स्टॉप लॉस रखा 197, जैसे ही स्टॉक 205 पर पहुंचा, आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाकर 202 कर सकते हैं। और जब स्टॉक 210 पहुंचे, तब स्टॉप लॉस कर दें 207। इससे फायदा यह होता है कि अगर स्टॉक अचानक गिर भी जाए, तो आप कम से कम अपना कुछ मुनाफा सुरक्षित कर लेते हैं। अब बात करते हैं स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट की, यानी एक ही ट्रेड में कैसे हिस्सों में खरीदें या बेचें। मान लीजिए आपको लगता है कि एक स्टॉक में तेजी आ सकती है, लेकिन आप पूरे पैसे एक बार में नहीं लगाते, पहले थोड़ा खरीदते हैं, फिर अगर वह आपके पक्ष में जाता है तो और खरीदते हैं। इसे ही कहते हैं स्केलिंग इन। और जब स्टॉक ऊपर जाता है, तब धीरे धीरे मुनाफा बुक करते हुए हिस्सों में बेचते हैं, जिसे कहते हैं स्केलिंग आउट।
इससे फायदा यह होता है कि आप पूरे पैसे एक ही लेवल पर रिस्क में नहीं डालते, बल्कि समय के साथ निर्णय लेते हैं। ट्रेडिंग में एक और बहुत जरूरी चीज है जर्नलिंग, यानी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना। आपने कब एंट्री ली, क्यों ली, कहां स्टॉप लॉस रखा, क्या नतीजा निकला। इससे आप धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझने लगते हैं और अगली बार बेहतर निर्णय लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना सब लिखने का क्या फायदा, लेकिन जब आप महीने भर के ट्रेड्स देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि आपकी ज्यादातर गलतियां एक जैसी होती हैं और उन्हें दूर करना संभव है। इसी तरह अब बात करते हैं एक सबसे बड़े दुश्मन की, जिसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। जब आप बार बार बिना ठोस कारण के ट्रेड करते हैं, सिर्फ इस डर से कि कोई मौका न छूट जाए, तब आप नुकसान उठाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो मौके का इंतजार करता है। जैसे शिकारी शेर, वह हर पल दौड़ नहीं लगाता, वह शांत बैठा रहता है और सही वक्त आने पर हमला करता है। वैसे ही एक समझदार ट्रेडर दिन भर में एक के एक या दो अच्छे मौके पर ही ट्रेड करता है। अब थोड़ा ध्यान देते हैं उस मानसिक स्थिति पर जो हर ट्रेडर के भीतर चलती है। जब आप लगातार मुनाफा कमाते हैं, तब आपके भीतर लालच बढ़ता है। आप सोचते हैं कि अब मैं और कमा सकता हूं और आप ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं। फिर एक ट्रेड उल्टा जाता है और वह पूरे हफ्ते का मुनाफा खा जाता है। यह लालच आपको फिर से ओवर ट्रेडिंग की ओर धकेलता है और आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम के अनुसार है या सिर्फ भावनाओं में बहकर ले रहा हूं? अगर जवाब ना में है तो ट्रेड ना लें। अब बात करते हैं बाजार की भाषा को समझने की। एक स्टॉक का मूवमेंट केवल एक नंबर नहीं होता, वह एक कहानी कहता है। अगर आप उस कहानी को समझ गए तो आपको यह पता चल जाता है कि अगला अध्याय क्या हो सकता है। इस कहानी को पढ़ने के लिए आपको चार्ट्स पर ध्यान देना होता है, प्राइस एक्शन पर ध्यान देना होता है। हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है, बस जरूरत होती है धैर्य से उसे सुनने की। हर ट्रेडर को यह भी समझना होता है कि बाजार एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई जीतता है और कोई हारता है। अगर आप बिना तैयारी के युद्ध में जाते हैं तो हारना तय है। इसलिए एक मजबूत रणनीति बनाना जरूरी है, जिसमें साफ नियम हो कि कब एंट्री करनी है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, कब मुनाफा बुक करना है और कब बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बाजार में कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब आपको कोई संकेत नहीं मिलता। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आप कुछ ना करें, क्योंकि बिना स्पष्ट संकेत के किया गया हर ट्रेड एक जुआ बन जाता है। और याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यह एक प्रोफेशन है और हर प्रोफेशन की तरह इसमें भी अभ्यास, समय, अनुशासन और धैर्य चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी वह मानसिक स्थिति जो किसी भी ट्रेडर की सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण बनती है। बहुत से लोग तकनीकी ज्ञान सीख जाते हैं, लेकिन जब असली पैसा दांव पर होता है तब उनका मन डगमगाने लगता है। डर, घबराहट, लालच, उम्मीद, ये सब भावनाएं एक अच्छे निर्णय को खराब निर्णय में बदल देती हैं। उदाहरण के लिए, जब स्टॉक नीचे गिरता है तब डर हमें जल्दबाजी में बेचने को मजबूर करता है, जबकि वह हमारा स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचा होता। या जब स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है तब हम सोचते हैं कि और बढ़ेगा और हम मुनाफा बुक नहीं करते और अंत में वह नीचे गिर जाता है। इन सभी स्थितियों में एक ही समाधान है, अनुशासन। आपको हर ट्रेड से पहले यह तय करना है कि आपकी योजना क्या है। उस योजना के अनुसार ही चलना है, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। यहां एक और मानसिक भ्रम होता है जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। जब आपको नुकसान होता है तो आप उस नुकसान की भरपाई करने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हैं। बिना किसी योजना के आप सिर्फ यह सोचते हैं कि किसी भी तरह नुकसान पूरा करना है, लेकिन यह स्थिति और भी ज्यादा नुकसान की ओर ले जाती है। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो नुकसान को स्वीकार करता है, उसे लिखता है और अगले दिन फिर नए नजरिए से ट्रेड करता है। वह अपने नुकसान को निजी नहीं लेता, बल्कि उसे सिस्टम का हिस्सा मानता है। ट्रेडिंग में एक और मानसिक जाल होता है जिसे हम कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट।
जब बाजार में तेजी होती है और हर कोई कमाई कर रहा होता है, तब हमें लगता है कि कहीं हम मौका न चूक जाएं और हम बिना सोचे समझे ट्रेड कर बैठते हैं। ये फोमो ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान कराता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन की शुरुआत एक शांत दिमाग से करें। खुद से पूछें, क्या आज मुझे कोई मजबूत सेटअप दिख रहा है? अगर नहीं, तो आज कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अब बात करते हैं एक ट्रेडर के दिनचर्या की। एक सफल ट्रेडर सुबह जल्दी उठता है, चार्ट्स देखता है, न्यूज एंड ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालता है और फिर तय करता है कि आज क्या हो सकता है। उसके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है और वह उसी के अनुसार ट्रेड करता है। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद वह हर ट्रेड का विश्लेषण करता है, कहां गलती हुई, कहां सही निर्णय लिया गया और अगली बार कैसे सुधार किया जा सकता है। यही आदतें एक औसत ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। अब बात करते हैं बैक टेस्टिंग की, यानी आपने जो सिस्टम सीखा है उसे पिछले डाटा पर जांचना। बहुत से लोग बिना टेस्ट किए ही उस सिस्टम को अपनाने लगते हैं, लेकिन जब वह काम नहीं करता तब उन्हें लगता है कि शायद यह सिस्टम खराब है, जबकि उन्होंने उसे ठीक से समझा ही नहीं। बैक टेस्टिंग से आपको यह पता चलता है कि सीन स्थिति में आपका सिस्टम काम करता है और कब नहीं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और ट्रेडिंग करते समय आप डगमगाते नहीं। अब अंत में एक बहुत ही जरूरी बात, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ जानकारी से नहीं आती, वह आती है लगातार अभ्यास से। रोज चार्ट देखना, रोज सोच समझकर ट्रेड करना, रोज अपनी गलतियों से सीखना, यही असली फार्मूला है। हर ट्रेड एक शिक्षक है और हर दिन एक पाठशाला। आप सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। अगर आप अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित करना सीख गए तो बाजार भी आपको हर दिन अवसर देगा। याद रखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद पर काबू पाना। और जब आप अपने मन को जीत लेंगे तब बाजार को जीतना आसान हो जाएगा। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा ट्रेडर बनना जो ना हार से डरता है, ना जीत से उछलता है, जो हर दिन बाजार को एक नए नजरिए से देखता है और हर कदम सोच समझकर उठाता है। अगर आपने इन सभी बातों को दिल से अपनाया तो यकीन मानिए आप भी उन गिने चुने सफल इंट्राडे ट्रेडर्स की लिस्ट में जरूर शामिल हो सकते हैं, जो हर दिन बाजार से पैसे निकालते हैं, अनुशासन, धैर्य और समझदारी के साथ। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक कला है, यह एक विज्ञान है और सबसे बढ़कर यह एक मानसिक युद्ध है, जहां जीतता वही है जो अपने मन को जीत लेता है। बाजार रोज एक नया खेल खेलता है, लेकिन एक अनुशासित और तैयार ट्रेडर हर बार खुद को उसी खेल के लिए तैयार करता है। अगर आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो शायद रास्ता भटक जाए, लेकिन अगर आप सिस्टम सीखने के पीछे भागेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे और रोज खुद को बेहतर बनाते जाएंगे तो पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। इस खेल में वही टिकता है जो सीखना नहीं छोड़ता, जो गिरने के बाद भी उठना जानता है और जो हर हार को एक सबक समझता है। ट्रेडिंग में सफलता पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप धैर्य रखें, खुद पर विश्वास रखें और लगातार अभ्यास करें, तो आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हर दिन बाजार आपके लिए एक अवसर बन जाए। याद रखिए, असली जीत तब होती है जब आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते बल्कि खुद को भी जीत लेते हैं। तो अब वक्त है अपने डर को छोड़ने का, अपनी गलतियों से सीखने का और उस राह पर चलने का जो आपको एक सफल ट्रेडर बना सकती है। बाजार आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही दमदार और काम की जानकारियों से भरपूर वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी बिना किसी प्लान के सिर्फ इमोशंस में आकर कोई ट्रेड किया है? और क्या उसका नतीजा आपको कुछ सिखा पाया? अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें ताकि और लोग भी उससे कुछ सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।